वेलकम टू माय चैनल। होप आपको लास्ट वीडियो में ईसॉप की टैक्सेबिलिटी इन इंडिया समझ आई होगी। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम देखेंगे अगर स्टार्टअप कंपनीज ईसॉप देती है अपने एम्प्लॉयज को तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, क्योंकि उसके लिए प्रोविजन डिफरेंट है फ्रॉम बजट 2020। इनकम टैक्स में ईसॉप फॉर स्टार्टअप कंपनीज के लिए डेफर कर दिया गया है टैक्सेशन। तो लेट्स सी कैसे टैक्सेशन होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज हम देखेंगे टैक्स ऑन ईसॉप डेफर्ड फॉर स्टार्टअप्स, अमेंडमेंट मेड इन बजट 2020। टैक्सेबिलिटी तो बिल्कुल सेम रहेगी और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है, बस उसको डेफर कर दिया गया। और डेफर कैसे कर दिया है, जब भी कंपनीज जो एलिजिबल है, जो स्टार्टअप जो हमारा सेक्शन है इनकम टैक्स में 80 IAC, जो कंपनीज 80 IAC के तहत एलिजिबल स्टार्टअप्स है, उनके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। जब वो ईसॉप अपने एम्प्लॉयज को देंगी तो उनके केस में जो टीडीएस डिडक्ट होना है ऑन परक्विजिट्स और कैपिटल गेन, उसका हम देखेंगे अभी कि कैसे टैक्सेबिलिटी होगी। तो द टैक्सेबिलिटी अराइजेस विद इन 14 days फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। एलिजिबल स्टार्टअप है, उनने अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप दिया है, जब ईसॉप जिस साल दिया है और एम्प्लॉय एक्सरसाइज करते हैं उस साल परक्विजिट्स में टैक्स लगता है, तो उस साल नहीं लग के 14 दिन विद इन 14 days फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट होगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। 48 months के अंदर अंदर जब ईसॉप दिया जाता है, जिस साल ईसॉप दिया है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक एम्प्लॉय को ईसॉप दिया गया, अब उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे देखी जाएगी, उस पे जो उस परक्विजिट पे जो टीडीएस डिडक्ट होना है, कंपनी टीडीएस कब जमा करेगी, तो जिस साल दिया है उस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड से आपको देखना है। 21-22 फाइनेंशियल ईयर है, 22-23 उसका असेसमेंट ईयर है, तो 31 मार्च 23 के बाद आपको 48 months कैलकुलेट करना है और उसके 14 दिन के अंदर अंदर टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना है कंपनी को। ये तो पहला इवेंट बताया है। सेकेंड है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच ईसॉप शेयर्स बाय द एसएससी। अगर 48 months के पहले पहले ही अगर एम्प्लॉय जो ईसॉप के तहत उनको शेयर्स मिले वो ही बेच देती है, तो जब बेचा है उससे 14 दिन के अंदर अंदर टीडीएस कंपनी को जमा करना है उतने पोर्शन पे जितने शेयर्स एम्प्लॉय ने बेचे हैं। ये मैं एग्जांपल के साथ भी आगे वीडियो में समझाऊंगी। थर्ड है फ्रॉम द डेट ऑफ द टैक्स पेयर सीजेस टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ ईसॉप अलॉटिंग एम्प्लॉयर। जिस एम्प्लॉय को ईसॉप अलॉट करे गए हैं वो ही अगर छोड़ के चला जाता है, तो जब से उसने छोड़ी है कंपनी उसके 14 दिन के अंदर अंदर कंपनी को टीडीएस जमा करना है। तो ये 3 इवेंट्स बताए गए हैं। इस जब भी ये 3 इवेंट्स होंगे तो तब कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना है, किसमें, परक्विजिट अमाउंट पे। और परक्विजिट हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की जिस दिन शेयर्स अलॉट हुए हैं एम्प्लॉय को, और माइनस क्या करेंगे, अमाउंट जिस प्राइस पे अलॉटमेंट हुआ है, जो डिफरेंस है वो परक्विजिट माना जाता है। Liability for deducting tax at source on the startup also stand deferred, TDS भी defer कर दिया जाता है। अब eligible startups कौन से हैं, तो आपको सेक्शन 80 IAC में जाके कंडीशंस देखनी है। Which satisfy these criteria cumulatively will be eligible for the deferred ESOP tax payment benefit। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सी थी, उसमें जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो 1 April 2016 के बाद बट 31 March 2021 के पहले, वो एलिजिबल है। और उनका जो टोटल टर्नओवर है इस पीरियड में 25 करोड़ को एक्सीड नहीं किया हो, कब से, 1 April 2016 के बाद के ईयर से
और एंडिंग 31 मार्च 2021, ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड है, ऐसी कंपनीज के पास सर्टिफिकेट है ऑफ एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन एज नोटिफाइड इन दी ऑफिशियल गैजेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये तीन कंडीशन कंपनी सेटिस्फाई करती है तो वो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल है और वो 80 IAC का बेनिफिट तो ले ही सकती है, साथ साथ उनका जो TDS सेक्शन है 192 सबसेक्शन 1C उसका भी बेनिफिट मिलेगा और उनकी एम्प्लॉइज को भी। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाती हूँ कि ये कैसे, ये जो तीन कंडीशन है उसमें कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड इन ए लिमिटेड एंड ए लिमिटेड इज एलिजिबल स्टार्टअप। अब सबसे पहले हम ESOP कैलकुलेशन देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो सैलरी इनकम उसकी 85 लाख है, टैक्सेबल परक्विजिट 10 लाख है। ESOP परक्विजिट्स जो है वो है कितने, 4,43,40,000। ये कैसे आया, इसकी डिटेल है। 31 दिसंबर 21 को ESOP अलॉट हुए 6,000 शेयर्स एट प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ 10 पर शेयर, और उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 7,400 पर शेयर की थी। तो अब परक्विजिट का कैलकुलेशन कैसे होगा अंडर ESOP, 7,400 माइनस 10 रुपीज, तो जो डिफरेंस है 7,390 रुपीज का पर शेयर, ये परक्विजिट है। इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,43,40,000 का ESOP परक्विजिट अमाउंट आता है। ये भी ऐड हो जाएगा सैलरी में। ग्रॉस सैलरी टोटल इन सबको करके 5,38,40,000 आती है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 का। तो इनकम अंडर हेड सैलरी 5,37,90,000 होती है। अब इसमें डिडक्शंस 80C के जो माइनस करने के बाद जो नेट सैलरी है वो 5,35,60,000 बनती है। अब इसके टैक्स कैलकुलेशंस देखते हैं। कितना एलिजिबल स्टार्टअप मतलब ए लिमिटेड को TDS डिडक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो टोटल जो टैक्स बन रहा है मिस्टर एक्स का ऊपर नेट इनकम में जो हम कैलकुलेट करके करेंगे, नॉर्मल स्लैब रेट से लगेगा, सरचार्ज लगेगा 37% और हाईएस्ट एजुकेशन सेस लगेगा 4%। तो टोटल जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 2,26,26,536। अब इसका हमें एवरेज रेट निकालना है, क्योंकि एवरेज रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, तभी हम ESOP परक्विजिट के ऊपर कितना टैक्स है जो कि डेफर करना है ये हमें मिल जाएगा। तो एवरेज रेट आएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नेट इनकम दैट इज 42%, 42.24%। अब टैक्स टू बी डेफर्ड अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1C वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो ESOP के परक्विजिट अमाउंट है 4,43,40,000 इंटू 42.24%, उतना टैक्स हमें डेफर करना है। और बाकी का जितना है 38,95,000 वो ए लिमिटेड को 21-22 में ही मिस्टर एक्स का डिडक्ट करके जमा करना है। तो जो डेफर्ड TDS अमाउंट है ऑन सैलरी दैट इज 1,87,31,527। तो ये तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रहा। नॉर्मल सैलरी पे ही TDS डिडक्ट होगा। ESOP परक्विजिट के ऊपर जितना टैक्स है वो डेफर कर दिया जाएगा अप टू 48 मंथ्स। और अगर इस बीच में मिस्टर एक्स कुछ शेयर्स बेचते हैं तो तब TDS जमा करना होगा कंपनी को। फॉर अब सेकेंड सिचुएशन अपन लेते हैं। मिस्टर एक्स ट्रांसफर 1,000 शेयर्स ऑन September 6, 2024 एट अ रेट ऑफ 9,700 पर शेयर। ये कौन सी फाइनेंशियल ईयर की बात हो गई, फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो कैपिटल गेन क्या कैलकुलेट होगा, 1,000 शेयर बेचे हैं तो सेल प्रोसीड कितनी होगी, जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा होगा 9,700 इंटू 1,000, ये सेल प्रोसीड हो गई। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी जिस दिन शेयर्स अलॉट हुए मिस्टर एक्स को, दैट वाज 7,400। तो 7,400 इंटू 1,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कैपिटल गेन 23 लाख का हुआ, उसमें टैक्स जितना बन रहा है उतना मिस्टर एक्स को जमा करना पड़ेगा एज अ कैपिटल गेन। अब बात आती है ए लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा। तो बताया गया है प्रोविजन में
जब सेल हो शेयर उसके 14 दिन के अंदर अंदर कंपनी को टीडीएस जमा करना है, जो कि डेफर किया गया है। तो 6 सितंबर को बेचे गए हैं शेयर 1000, तो 14 डेज दैट इज बिफोर 28 सितंबर 2024 मिस ए लिमिटेड को जो टीडीएस डेफर किया था ऑन 1000 शेयर्स वो जमा करना है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, जब टोटल 6000 शेयर पे परक्विजिट अमाउंट था 4,43,40,000, तो 1000 शेयर्स पे कितना हुआ परक्विजिट अमाउंट, तो 73,90,000 होता है। अब इसमें जो डेफर किया था टैक्स वो था 42.24%। हमने फर्स्ट एग्जांपल में ही देखा था कि जो जिस साल इसॉप अलॉट हुए थे उस साल 42.24% से टैक्स लग रहा था परक्विजिट्स में। तो जो अभी हमने 1000 रुपए के शेयर्स पे परक्विजिट अमाउंट कैलकुलेट किया 73,90,000, उसमें 42.24% इंटू करेंगे तो हमें टैक्स मिल जाएगा, वही ए लिमिटेड जमा कर देगा अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1C। अब सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं कि फर्दर मिस्टर एक्स ने शेयर्स सेल किए हैं 2000। अब वो कब किए हैं, अप्रैल 15 2028 में 11,000 पर शेयर की वैल्यू चल रही थी उस टाइम। तो अब कब करेंगे, अब कब जमा करना पड़ेगा ए लिमिटेड को टीडीएस बाकी के शेयर्स में, तो 15 अप्रैल प्लस 14 दिन नहीं, अब क्या है 48 मंथ्स की भी तो एक लिमिट थी कि 48 मंथ्स जिस साल अलॉट हुए थे ईसॉप तब से ले तब के असेसमेंट ईयर एंड होने से 48 मंथ्स कैलकुलेट करना था। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अलॉट हुए थे, उसका असेसमेंट ईयर चल रहा था 22-23, तो 31 मार्च 23 से आप 48 मंथ्स गिनेंगे तो अभी ही फॉल कर रहे हैं 2027 में, और उसके 14 दिन, तो दैट मींस 14 अप्रैल 2027 से पहले पहले बाकी के 5000 जितने शेयर्स के ऊपर परक्विजिट अमाउंट है वो कंपनी को जमा करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट उस टाइम 6000 शेयर्स की कितनी थी, 4,43,40,000, उसमें से 1000 शेयर्स के ऊपर टीडीएस जमा कर चुके हैं जब मिस्टर एक्स ने बेचे थे शेयर्स, तो 73,90,000 की परक्विजिट अमाउंट पे टीडीएस जमा हो चुका है। तो बैलेंस जितना बच रहा है वो पूरे 5000 शेयर्स पे है। इस पे आप 42.25% जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टैक्स रेट था, एवरेज टैक्स रेट, उससे टैक्स अमाउंट आ जाएगा। तो ए लिमिटेड को 1,56,11,375 का जो टीडीएस है वो जमा करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। और फाइनेंशियल ईयर 28-29 की बात करें तो जो कैपिटल गेन लगेगा वो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट होगा 2000 शेयर्स पे। सेल प्रोसीड आएगी 2000 इंटू 11,000 पर शेयर, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी 2000 इंटू 7,400, ओरिजिनल कॉस्ट जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन है और उस पर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ ESOP कैलकुलेशन विल बी डन इन स्टार्टअप कंपनीज। तो स्टार्टअप कंपनी का जो प्रोविजन है वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जो इवेंट्स हैं, मैंने सारे इवेंट्स कवर करे हैं इस एग्जाम्पल में। तो 3 इवेंट्स बताए गए हैं, जिस साल परक्विजिट्स मिला हो उसके असेसमेंट ईयर के एंड से 48 मंथ्स आपको कैलकुलेट करना है। 48 मंथ्स जब खत्म होंगे उसके 14 दिन के अंदर अंदर कंपनी को जमा करना है टीडीएस, या फिर 48 मंथ्स के बीच में असेसी सेल करता है कोई शेयर्स तो उस टाइम जितने सेल किए हैं शेयर्स उसके ऊपर टीडीएस जमा हो जाना चाहिए 14 दिन के अंदर अंदर। और तीसरा है अगर एम्प्लॉय कंपनी ही छोड़ के चला जाए तो जब कंपनी छोड़ी है तब से 14 दिन के अंदर अंदर टीडीएस जमा करना है एक स्टार्टअप कंपनी को। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है और समझ आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आपके कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू।